कल कौमी असम्बली का पहला इजलास था जिसमें फॉर्म 45 वाले भी मौजूद थे, फॉर्म 47 वाले भी मौजूद थे। और इस इजलास की खुशी में आप देखेंगे कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उन्होंने अपने प्राइस को 100% बढ़ा दिया है। यानी कि जो टैबलेट 300 का मिलता था तो अब वो टैबलेट 600 का मिलेगा। और इसी तरह जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो भी बढ़ना शुरू हो गई हैं। और जो गैस और बिजली के बिल जिन लोगों को आए हैं वो उनको बेहतर पता है। अब इस वक्त मुल्क में एक हजान सी सूरत हाल है, लोगों को एतमाद नहीं रहा। माजी में जब इस किस्म के वाक़यात होते थे तो उसके बाद लोग देखते थे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, क्योंकि लोगों का एक इत्मीनान होता था एस्टेब्लिशमेंट पर। आप अयूब खान का माशाल्लाह हुआ है, ज़ियाउल हक का माशाल्लाह हुआ है, जो है ना, उसके अलावा मुशर्रफ का माशाल्लाह हुआ है। उसके बावजूद भी लोग एस्टेब्लिशमेंट को ही अपना खैर खा समझते थे। जब मुश्किल वक्त आता था तो लोग एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते थे, मगर इस वक्त लोग एस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी नहीं देख रहे, क्योंकि ये जिस तरह से एक ड्रामा किया गया है 2022 के बाद से, तो उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट जितना एक्सपोज होकर पाकिस्तानी कौम के सामने आई है तो लोगों की आंखों का ऑपरेशन हो गया है। लोग तो अब समझना शुरू हो गए। अब तो लोगों ने हिसाब किताब शुरू कर दिया है। 53 से लियाकत अली खान से अब लोगों ने हिसाब किताब शुरू कर दिया है। आप सोशल मीडिया ट्रेंड देखें, आप देखें कि लोग 71 पे सवाल उठा रहे हैं, लोग फातिमा जनाह पे सवाल उठा रहे हैं, लोग आईजीआई बनने पे सवाल उठा रहे हैं, लोग ज़ियाउल हक के माशाल्लाह पे सवाल उठा रहे हैं। अब तो वो नौजवान जो अब दोबारा से वो हीरो समझने लगे हैं अपना मुजीब को, वो फातिमा जनाह को अपना हीरो समझने लगे हैं, वो अब भूलने लगे हैं अयूब खान को। और उसकी वजह ये है कि एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियाँ, माजी में भी एस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत करती थी, मगर वो इतने खुलकर सियासत में मुदाखलत नहीं करती थी। वो क्या करती थी, जो दो चार मोहरे होते थे ना उनकी सियासत में, वो उनको कभी उठाकर उस ग्रुप में बिठा देते थे और कभी उससे उठाकर उस ग्रुप में बिठा देते थे। तो इस बार मतलब ये हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट ने उन चेहरों के बजाय आम लोगों को टारगेट किया, जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी थे, जिनका जो है ना इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं था, और वो एस्टेब्लिशमेंट को अपना हीरो समझते थे। ये वाज़ेह है कि जब आप एक वडेरे को एस्टेब्लिशमेंट उठाते थे, उसको या ब्लैकमेल करते थे या मारते थे, तो वो वडेरा कभी भी आके आम लोगों में ये नहीं बताता था कि उसके साथ हुआ क्या है वहाँ पे बुनियादी तौर पर। अब क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ने उठाना शुरू किया एक मिडिल क्लास को, जिसके पास उसके सफ़ेद कपड़ों के अलावा तो है कुछ नहीं। जब उसको उठाया गया, टॉर्चर किया गया, तो उसके बाद वो तो बाहर आके तोते की तरह बोलना शुरू हो गया एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। उसके बाद मिसाल शहबाज गिल है, आज़म सवाती है, शहरियार अफरीदी है, अली मोहम्मद ख़ान है, और दूसरे इसके अलावा जो ना और बहुत सारे लोग हैं जो वाज़ेह आकर बाहर बोलना शुरू हो गए एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। तो उसके अलावा फिर एस्टेब्लिशमेंट से बड़ा ब्लंडर ये हुआ कि उन्होंने आम लोगों को उठाना शुरू किया। उन्होंने उठाया है जो प्रोफेशनल लोग थे, जो हर वक्त मुआशरे में रहते हैं, वो किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, या वो डॉक्टर हैं, या वो टीचर हैं, या वो पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। इस बार एस्टेब्लिशमेंट ने ना डॉक्टरों को छोड़ा है, ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों को छोड़ा है, ना ही असातिज़ा को छोड़ा है। सबके साथ एक ही रवैया रखा, जो भी बात करता था उसे उठाकर 3 MPO के तहत डाल देते थे जेल में। जब वो अब बाहर आया है तो जब फिर तो वो बोलेगा, वो तोते की तरह बोलेगा। तो वो जब क्लास के सामने जाएगा, जब वो एक टीचर है वो पढ़ाने जाएगा, तो वो जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक नफरत है ना, वो उसे उन बच्चों में आहिस्ता आहिस्ता इंजेक्ट करता रहेगा। एक डॉक्टर है, एक प्रोफेसर है, जिसको उठाया गया है 9 मई में, जिसको 3 MPO के तहत उठाया गया है, 3 माह उसे जो है ना जेल में डाल दिया गया। एक प्रोफेसर लेवल का बंदा है, हमारे सामने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जब वो वापस आएगा प्रोफेसर, जब वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने जाएगा, तो वो इंजेक्ट करता रहेगा नफरत एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। और जब वो पेशेंट के साथ बात करेगा तब भी वो नफरत को इंजेक्ट करेगा, जब वो अपने कुलीग्स के साथ बैठेगा तब भी वो नफरत को इंजेक्ट करेगा। इसी तरह जब ये सनम जावेद के हस्बैंड को पकड़ा गया, एक एग्जांपल देता हूँ, वो टीचिंग से मुंसलिक है। जब वो पढ़ाने जाएगा, ट्यूशन पढ़ाएगा, यूनिवर्सिटी में पढ़ाएगा, कॉलेजेस में पढ़ाएगा, जब वो स्कूल में पढ़ाएगा, तो वहाँ पे वो बच्चों में एक नफरत इंजेक्ट करेगा। जो रिसेंटली उसने इंटरव्यू दिया है उसमें वो नफरत बज़ाहिर नजर आ रहा था कि क्यों उसको 3 MPO के तहत रखा गया और वो लोग चाहते क्या थे। और ये नफरत आहिस्ता आहिस्ता एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बढ़ रही है। और इसलिए ये जो जनरेशन है, इसको जो मिडिल क्लास है उसने इतना फीड करा दिया, अब ये एस्टेब्लिशमेंट पे किसी सूरत भी इत्मीनान करने के लिए तैयार नहीं है। अब ये खुदा ना खास्ता जो चीज़ सियासतदानों की हरकत की वजह से भी हो रही है ना, उसको भी एस्टेब्लिशमेंट पे डाल रहे हैं, और ये मुल्क के लिए ख़तरनाक है। क्योंकि पहले जब मुश्किल हालात आते थे तो लोग एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते थे, अब मुश्किल हालात में लोग एस्टेब्लिशमेंट की तरफ नहीं देख रहे। अब लोग एस्टेब्लिशमेंट पे हाथ उठा रहे हैं, अब लोग एस्टेब्लिशमेंट की तरफ एस्टेब्लिशमेंट से सवाल कर रहे हैं। अब लोग उनको
नहीं मान रहा है जिस तरह वो पहले मानते थे। वक्त है कि एस्टेब्लिशमेंट अपने रवैयों को बदले। ये जो उनका एसिड हुआ करते थे मिडिल क्लास, ये जो उनके हर वक्त जो ना सपोर्ट में ठहरे थे सियासतदानों को, जब भी मुश्किल वक्त आया तो सियासतदानों पे ये एतमाद नहीं करते थे, उनकी तरफ देखते थे। तो इनको टारगेट करने से अब बैक पे हटना चाहिए। जो मजलूम लड़कियां इस वक्त जेलों में पड़े हैं उनको फौरन रिहा करना चाहिए, ताकि एक साख बहाल हो, ताकि लोग फिर जब मुश्किल हालात हो तो वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखें। वरना जिस स्पीड से ये चल रहे हैं तो इससे तो मुल्क को ही नुकसान होगा। ये एस्टेब्लिश जब देखिए, अब आवाम को जब किसी पे ही एतमाद नहीं रहेगा, सियासतदानों पे ना एतमाद रहेगा, ना एस्टेब्लिशमेंट पे एतमाद रहेगा, ना मुल्क की सिक्योरिटी इदारों पे एतमाद रहेगा, तो उसके बाद ये मुल्क का चलना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। इस वक्त ये जो जनरेशन है इसको एतमाद नहीं रहा है एस्टेब्लिशमेंट पे, इसलिए एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि अपने रवैयों को बदले, ताकि लोगों का एतमाद बहाल हो सके। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपने दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।